तो स्कैल्पर्स के लिए हम लोगों का आज का जो सपोर्ट था, मतलब आज के दिन का जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। इस ब्रेक के बाद अगर हम लोग दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर दूसरा सपोर्ट बनाएंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला जो सपोर्ट होगा वो काफी लंबा होने जा रहा है। तो फिलहाल हम बैंक निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे, और ये तो हमारा 15 मिनट्स के लिए व्यू था। इसको हम एज इट चीज रहने देंगे, या इसको मैं अभी हटा देता हूँ आपके सामने से। तो फिलहाल आप देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए यहाँ पे यही लेवल जो हमने आपके सामने बना रखा है वही एक इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे और कमजोर होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। इसके नीचे अगर जाता है इस लेवल से इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी हम लोग को सपोर्ट काफी नीचे है, सपोर्ट काफी नीचे है, तो फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी के ही चार्ट को देखेंगे और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ मूवमेंट होता है। आप भी वॉच करो इस लेवल को। आप चाहो तो एक अपना सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी यहाँ मार्क कर दो। रेजिस्टेंस आप यहाँ मार्क करके दिखाओ अपने व्यूवर्स को कि कहाँ पे हमारा जो है, अगर यहाँ से अपसाइड दिखाता है बैंक निफ्टी तो इस लेवल के ऊपर, मतलब 52,900 के ऊपर का जो लेवल है वो हमारे लिए एक बुलिश सेंटीमेंट हो सकता है। वहां से एक रिकवरी हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे 1 मिनट के लिए, और वहाँ पे हम अपना चाहें तो इस जगह को अपना रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आपका एक जो लेवल मैंने आपके सामने बना रखा है, अगर बैंक निफ्टी हमारी करेक्शन लेती है और रिवर्सल मूव करती है फ्रॉम 52,908 तो उसके बाद हम लोग एक रेजिस्टेंस नेक्स्ट मार्क कर सकते हैं 53,032 का। फिलहाल हम लोग वॉच करते हैं, और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अपने अगर इस जगह को अगर जोन क्रिएट कर दें यहाँ पे, तो हम लोग इसके कलर को चेंज करेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए ये अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे तो ईएमए भी अभी डेथ क्रॉसओवर जो हुआ है वही उसी को कंटिन्यू कर रहा है। तो बस ये हमारे लिए यही लेवल होगा इंट्राडे के लिए। हाँ, तो जो लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चार्ट पे इस लेवल को मार्क कर लें और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखते देखते बैंक निफ्टी 120 पॉइंट से और ज्यादा नीचे आ गई है, -153 के अराउंड चल रही है। सर ये तो हमने लेवल मार्क कर लिया है जो हम वॉच आउट भी करेंगे। हम लोग कुछ स्टॉक्स पे भी बात कर सकते हैं। आपने हमें ऑन फ्राइडे कुछ स्टॉक्स बताए थे जिसमें से एक था ABFRL, तो देखते हैं उसमें रेजिस्टेंस ब्रेक बात करेंगे। हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। आज के मूवर्स के लिए भी जो आज का हमारा NSE निफ्टी 50 में जो आज के जो टॉप प्लेयर हैं उसकी भी बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग अभी वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक में भी हम लोग रुक के देखते हैं कि क्या कुछ होता है यहाँ पे। बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग अपना एक सप्लाई जोन बना सकते हैं, इसको हम लोग अपना डिमांड जोन बना सकते हैं, और ये जो हमारे लिए होगा ये मेक और ब्रेक लेवल भी होगा। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे नोट डाउन कर दे यहाँ पे तो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा हो सकता है। मेक और ब्रेक मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मेक और ब्रेक, ये जोन हमारे लिए मेक और ब्रेक अगर होता है तो फिर यहाँ से हम लोग सप्लाई जोन की बात करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारे व्यूवर्स को भी समझने में, और ये हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो आपके सामने अगर आप भी अपने चार्ट पे इस तरीके से अगर जोन मार्क करके रखो तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। जब भी यहाँ से कोई मेक और ब्रेक हमें देखने को मिलता है आइदर बुलिश और बियरिश, तो हम लोग के लिए सामने जो लगा लेवल है वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन को हमने आपके सामने फर्स्ट सप्लाई एंड फर्स्ट डिमांड जोन हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। ये आज के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पर्स के लिए ये एक अच्छा जोन हो सकता है। तो मैं फिलहाल तो आपको इसके
हम लोग चाहूंगा कि आज हम लोग बैंक निफ्टी पे ही ज्यादा समय इंडिकेट करें, इंडेक्स पे भी, क्योंकि आज मल्टीपल लेवल्स का बेनिफिट क्या होता है? मल्टीपल लेवल का बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ से ट्रेलिंग करने का आपको मौका मिलता है। अच्छा। जैसे अगर आप मान लो इस मेक और ब्रेक पर आपने एंट्री रखा, तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री रखा और यहाँ को अपना स्टॉप लॉस बनाया और यहाँ को अगर अपना जो है टारगेट बनाया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एंट्री लोगे, यहाँ पे पहुंचोगे। तो अब आप चाहो कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, हमारे सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होकर नेक्स्ट सप्लाई जोन, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा लेवल होगा उस लेवल पे ही जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां हमारा एंट्री है वहां हम लोग स्टॉप लॉस को रखेंगे और इस लेवल को अपना जोन समझ के इसके ऊपर ट्रेल करेंगे। अच्छा। जब हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा तो हमारा जो फर्स्ट सप्लाई जोन था वही हमारे लिए उस समय स्टॉप लॉस का भी काम करेगा और इसके ही अनुसार हम लोग ट्रेड को अपना आगे बढ़ाते जा सकते हैं। होप सो कार्तिक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा दैट मल्टीपल्स लेवल का बेनिफिट क्या होता है। यस सर, आप क्या बता रहे थे? कल 2 अक्टूबर है। हाँ, तो आज निफ्टी 50 हमारा जो है, आज के लिए अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 अगर आज जो है हमारा एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो एक्सपायरी है वो आज है निफ्टी 50 में। तो बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा समय बैंक निफ्टी पे गुजारेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में हमें जो है जोन का मार्क करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसको, आज अधिकतर समय हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर गुजारेंगे, इंडेक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं अपने व्यूअर से कि अगर उनका कोई सिलेक्टेड स्टॉक है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे उस स्टॉक पे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग जो बात करेंगे वो आज बैंक निफ्टी के ही चार्ट पे हम लोग बात करेंगे। आई थिंक सो सर, हमारे लेवल का स्कैल्पर्स के लिए जो हमने कहा था इससे 1 मिनट में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारे ये लेवल जो हमने मार्क किया था 52,874 का, तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर हमारा निकलता है बैंक निफ्टी तो हमने जो अपना जो सप्लाई जोन अलग बनाया है वो सप्लाई जोन ही हमारे लिए हमारा बेस होगा अभी के लिए। और अगर आप देख सकते हो तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है आपका बैंक निफ्टी। तो धीरे धीरे जो है बैंक निफ्टी यहाँ से अपना जो है ट्रेंड चेंज करने का एक दिखा रहा है अपना प्रवृत्ति की यहाँ से हो सकता है कि एक ट्रेंड में चेंज आए। लेकिन जब तक हम लोग इसका क्लियर नहीं हो जाता है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है तब तक हम लोग फ्रेश एंट्री नहीं लेते। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग जो 1 मिनट के कैंडल का हो वो इसके ऊपर हो, तो यहाँ से हम लोग जो है हमारे लिए एक बुलिश जो है मतलब 53,000 तक जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ जाए। तो फिलहाल आप जब देखोगे कि हमारा मेक और ब्रेक लेवल का मतलब एक जोन का जब बैंक निफ्टी ने क्रॉस ओवर दिया तो अच्छा एक मूवमेंट दिखाया इसने। बिल्कुल, एंड स्कैल्पर्स के लिए तो ये मूवमेंट कैप्चर करना बिल्कुल सही रहेगा बिकॉज प्रीवियस कैंडल में अगर वो एंट्री करते हैं क्लोजिंग हमारे लाइन से ऊपर हुई है तो ये अच्छा मूवमेंट कैप्चर उनके लिए ये एक अच्छा मूवमेंट भी होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन के प्रीमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5-10 पॉइंट का मूवमेंट दिखा होगा। और स्कैल्पर्स जनरली जो है ट्रेड करते हैं 5 से 10 पॉइंट के लिए ही, वो ज्यादा पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ते, उन्हें अपना पोजीशन क्योंकि तुरंत स्क्वायर अप करना होता है। और एक अच्छे स्कैल्पर का यही नियम है कि अगर वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देख रहे हैं तो अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन होगा वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम तक रखेंगे, मतलब 15 मिनट तक अपना जो टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं वो। अभी अगर आप देखो तो कैसे 20 और 50 दोनों EMA से ऊपर आपका आ चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी। तो यहाँ लास्ट मिनट तो अच्छा की जो हमारी क्लोजिंग हुई है फुल वॉल्यूम के साथ हुई है, एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, वीक नहीं है उसमें तो अच्छा है, इसे हम लोग एक अच्छा कैंडल कह सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग के लिए अच्छा हो सकता है बैंक निफ्टी। फिलहाल तो जो लेवल हमने बनाया था वो स्कैल्पर्स के लिए, जो भी यहाँ पे स्कैल्पर्स होंगे उन्हें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला भी होगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो फिलहाल इस चार्ट को सर मान लीजिए आपने जो एंट्री लेवल बताया तो हम इस पर्टिकुलर टाइम में अपना स्टॉप लॉस किस लेवल को रखेंगे? देखो, अगर आप एंट्री लेवल लेते हो यहाँ पे, ये अगर आपके लिए अगर यहाँ पर मेक और ब्रेक आप इसको लेते हो कि ये आपका एक जोन है, इस जोन के ऊपर अगर मेरा क्लोजिंग होता है तो हमारे लिए बुलिश है। तो अगर यहाँ पर होता है तो मैंने जो लाइन मार्क कर रखा है आपके सामने, ये जो रेड लाइन है ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। अच्छा, इसके थोड़ा सा नीचे आप बफरिंग रखोगे क्योंकि अब आज का जो लो है अगर उसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है मतलब ये और भी कमजोर होगा यहाँ पे।
तो लास्ट डे का जो लो और हाई होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। और अगर आज का भी अगर 15 मिनट्स के हाई लो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये आप अगर देखोगे तो एक सिंपल सा तरीका है कि आपका फर्स्ट 15 मिनट्स आप मार्केट को देखो और उसके हाई और लो को मार्क करो, और जिस साइड भी वो ब्रेक करता है उससे प्रीवियस डे के कैंडल में उसके हाई और लो को मार्क करके रखो। जिस साइड भी आपका ब्रेकआउट देता है आप उधर जो आपका प्रीवियस जो आपका जो लेवल होगा वहां तक के लिए वो आपका पहला सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। सिंपल सा स्टडी है। गुड मॉर्निंग सर, मैम सॉरी फॉर लेट ज्वाइन हर्ष। ओके कोई बात नहीं हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं जिसका नाम है भारती एयरटेल। हर्ष जानना चाहते हैं भारती एयरटेल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू का एक अलग चार्ट ही बना लेते हैं, फिर से हम लोग बात करेंगे भारती एयरटेल। इनका व्यू क्या है इसके ऊपर, कितने टाइम फ्रेम के लिए ये हर्ष आप भारतीय एयरटेल को किस टाइम फ्रेम के लिए जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेंशन कर दीजिए। अगर हम लोग बात करें इसकी वीकली टाइम फ्रेम की तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने टॉप के बाद जो है भारतीय एयरटेल थोड़ा सा वीक हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फिलहाल के लिए है कि हम लोग यहाँ पे इतना जल्दी ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये बेयरिश होने जा रहा है या ट्रेंड यहाँ पे हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आके इसको वॉच करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें जो मूवमेंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं हर्ष का कि वो बताएंगे कि उनको क्या व्यू है उनका भारतीय एयरटेल के लिए, कितने दिनों के व्यू के लिए वो देखना चाहते हैं भारतीय एयरटेल को। ओके वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए कौन सा कैंडल पैटर्न है श्रुति? इवनिंग। ये हमारे लिए एक इन्वर्टेड है, हैंगिंग मैन है। ये कैंडल हमारे लिए हैंगिंग मैन कैंडल हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग हैमर जानते हैं कि हथौड़ा टाइप का कैंडल होता है जिसमें एक छोटा बॉडी और लंबा विक होता है, और अगर ये उल्टा साइड में टॉप पे बने तो वो हमारे लिए बेयरिश इंडिकेशन होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो कैंडल स्टिक देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए एक उल्टा हैमर है, मतलब कि हैंगिंग मैन कैंडल है, और हमारे लिए एक बेयरिश इंडिकेटर भी है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसका बनना वो भी रेसिस्टेंस पे हमारे लिए एक निगेटिव दिखा भी रहा है ये। तो फिलहाल हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे आके बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि किस तरीके से एक रेसिस्टेंस पे साइडवेज होने के बाद जो है वहां से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ है एयरटेल। और आज की हम लोग बात करें तो आज का हम लोग में देखेंगे कि साइडवेज ही है लेकिन बुलिश है, मतलब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये एक अगर यहाँ से रिटेस्ट करके वापस से बुलिश होता है भारतीय एयरटेल, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आता है अप साइड में, तो 1785 का जो लेवल होगा हम लोग वेट करेंगे उसके क्रॉस होने की। तो फिलहाल हम लोग जो है 1785 के बिलो जब तक है तब तक हमारा जो भारतीय एयरटेल के लिए व्यू होगा वो वेट करने वाला व्यू होगा। और अगर मानते हैं कि अगर ये डाउनफॉल जाता है तो किस लेवल तक गिरने के चांसेस है इसके सर? अगर हम लोग इसको इससे भी नीचे 2 आवर्स के टाइम पॉइंट पे जाते हैं तो 2 आवर के चार्ट पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक लेवल मैं आपके लिए मार्क कर दूंगा अभी कि उसको आप वॉच करोगे। उस लेवल पे अगर वापस से ये आपको मिलता है तो वो एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है भारतीय एयरटेल के लिए। ये एक जोन होगा 1580 के आसपास का जो जोन होगा हमारे लिए, ये लेवल मतलब 1580-90 के बीच का जो जोन होगा, यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो 1640 के आसपास में जो है हमारा दूसरा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है भारतीय एयरटेल पे। कुछ अच्छा न्यूज आया है 6 मंथ्स के लिए? तो न्यूज अगर अच्छा आया है हर कुमार, एयरटेल का अराउंड 6700 करोड़ वापस करा है। तो न्यूज अगर है तो फिलहाल के लिए जो हमारे लिए जो सप्लाई जोन है हम लोग वेट करेंगे उस सप्लाई जोन के ब्रेक होने का वीकली टाइम फ्रेम पे, कि वापस से अगर इसका ब्रेक हो। क्योंकि न्यूज अगर आपको आज आया है तो आप देखोगे कि इसने परफॉर्म पहले ही कर चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब न्यूज कुछ आता है तो आप स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने लगोगे। ये सारे होते हैं बिग प्लेयर लोगों के गेम। उन लोगों को पहले से ही हर एक चीज का न्यूज के पीछे उन लोग उतना टाइम देते हैं जितना हम लोग नहीं दे पाते। और जो न्यूज आज हम लोग देख पाते हैं वो लोग पहले से इस चीज का अंदेशा लगा के बैठे रहते हैं, और जब न्यूज फ्लैश होता है उस टाइम में आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो।
तो इसके लिए हम लोग वेट करते हैं कि जब तक इसका एक ब्रेकआउट नहीं हो जाए, हमें भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग इस लेवल के ब्रेकआउट तक वेट करेंगे, एक बार 1785 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है भारतीय एयरटेल, तो फिर हमारा व्यू बुलिश रहेगा इसमें। ओके ओके। वापस से हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से हम लोग का जो बैंक में मेक और ब्रेक लेवल हमने बना रखा था, जो अपना एक स्ट्राइक प्राइस के आसपास, एक अच्छा मूवमेंट स्कैल्पर को देने के बाद वो साइडवेज आके वापस से उसी लेवल पे है। तो हो सकता है कि एक रिटेस्ट लेने के बाद इसमें वापस से रिवर्सल आए, तो हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ होता है, यहाँ से रिवर्सल आता है या ब्रेकआउट होता है, आज इस तरफ भी मूवमेंट बैंक होता है, हम लोग निफ्टी वेट की करेंगे। एक्सपायरी है, सो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे बैंक निफ्टी के वो जीरो टू हीरो मूव अब की। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो जीरो टू हीरो भी आज बनता है, सेकेंड हाफ में जीरो टू हीरो आपको देखने को मिलता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 11-12 बजे के आसपास भी मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, जैसे कल का दिन ही हम लोग देखें तो शुरुआत में कल उतना कमजोर हम लोग नहीं थे इंडेक्स के ऊपर भी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया आप देखोगे कि हम इंडेक्स जो है हमारा काफी निगेटिव होते चला गया, और लास्ट जो हम लोग का कल क्लोजिंग हुआ था वो काफी मतलब 25,800 के आसपास में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था, 26,000 के लेवल के नीचे। तो हमारे लिए कल का दिन जो था बियरिश सेंटीमेंट्स वाले था, और काफी उसके वजह से आप देखोगे कि मार्केट का भी सेंटीमेंट्स काफी चेंज भी हुआ था। सुबह भी हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आज भी आई थी। फिलहाल जो मैंने आपके सामने सप्लाई जोन दिया था, आप देखोगे कि कैसे रिटेस्ट करने के बाद उस लेवल पे आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक तेज मूवमेंट दिखाया, और हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल था वो कितने अच्छे से काम भी किया, और अभी फिलहाल हमारा टारगेट कितना नजदीक है वो भी आप देख सकते हो। टारगेट नजदीक, अगर बफरिंग जिस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस में लेते हैं, अगर अपने टारगेट में भी उस तरीके की बफरिंग या थोड़ी अर्ली एग्जिट कर जाए स्कैल्पर्स के लिए, तो ये कहीं से बुरा नहीं होगा, कहीं से बुरा नहीं होता है। और स्कैल्पर्स हम लोग आफ्टर रीटेस्ट बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला है। होप सो, देखते हैं ये सप्लाई जोन को हमारे रीच करता है या नहीं करता है। जरूर करेगा, अभी हम लोग इसको समय देंगे। अगर जो लोग भी स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा मूव था ये, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट था बैंक निफ्टी में। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग भी हमें अभी वॉच कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहा हो ये जोन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी इसी तरीके से जोन मार्क करके ट्रेड करने की कोशिश करें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जोन मार्किंग होता है, कैसे हम लोग सप्लाई जोन मार्क करते हैं, कैसे डिमांड जोन मार्क करते हैं, और कैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमने जो लेवल आपके सामने बनाया है वो सही है, तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे जो एप्स है ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग वहां से जुड़ के एक साथ जानने की कोशिश करेंगे, और काफी कुछ ऐसा भी शेयर करेंगे आपके लिए शेयर मार्केट के बारे में जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हेलो अमित कुमार, सिद्धार्थ वैल्यूएबल सेशन। अमित कुमार, बैंक निफ्टी बाइंग जोन, अगर बाइंग जोन की बात करें तो सर ने एक मेक और ब्रेक लेवल बना के रखा था। अमित, द मेक और ब्रेक लेवल था आपका 52,874 का बाइंग जोन था, वो मेक और ब्रेक लेवल था। एंड फॉर स्कैल्पिंग हमें बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला है एक रीटेस्ट के बाद इस लेवल से। फिलहाल अमित जी हम लोग अभी वेट करते हैं इसको 53,000 के लेवल तक। अगर 53,000 के लेवल का ब्रेक होता है तो फिर उसके आगे हम लोग एक अगला जो है बुलिश मूवमेंट देखेंगे, और अगर वहां से रिवर्सल होता है तो वापस से हम लोग 52,870-80 का लेवल जो है देखने को आज फिर मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग के लिए अभी कोई फ्रेश नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग वेट करेंगे अभी ये एक बार 53,000 के लेवल के अगर आसपास में ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखे और वहां पे अगर स्टे करे तो हमारे लिए फिर वापस से बुलिश मूवमेंट आ सकता है। एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग अगर इंट्राडे ऑप्शन की बात की जाए स्कैल्पर्स के लिए भी, कि उनकी नजर नहीं हटनी चाहिए फ्रॉम द लेवल्स। अगर एक भी सेकंड अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो 1 मिनट पे हमने लेवल बनाया था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 10-20 पॉइंट का इधर उधर अभी है, तो आप देखोगे वो भी अचीव हो ही जाएगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मुझे दिख रहा है वो एक क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है 20 और 50 EMA का, तो ये हमारे लिए एक बुलिश साइड इंडिकेशन दे रहा है। तो हम लोग अगर इसको ब्रेक करता है तो वापस से हम लोग यहाँ पे अपना एक जोन अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे लिए एक जोन होगा, यहाँ छोटा सा जोन होगा, और इसका इंडिकेशन लेने के लिए हम लोग देखेंगे कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने के बाद वापस से एक रिटेस्ट करे, वापस से इस तरह का रिटेस्ट करे, और यहाँ पे आने के बाद वापस से अगर इस तरह का मूवमेंट करता है जैसा इसने यहाँ पे किया है, जैसा आपने देखोगे कि यहाँ पे जैसा इसने किया है कि इसने यहाँ पे जाने के बाद एक रिवर्सल आया और फिर वापस से एक यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आया, तो अगर हम लोग को दोबारा ये चीज देखने को मिलता है तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है
बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम 1 मिनट के टाइम फ्रेम। फिलहाल हम लोग अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने हमारे इस लेवल को अपने चार्ट पे मार्क कर लें, और इस चीज को मैं अभी हटा दूंगा। ये आपके सामने अभी मैं वापस से क्रिएट कर देंगे जब हमारा वो लेवल्स आएगा। तो फिलहाल जो हमारे लिए था वो मैंने आपको जो दिखाया, आप देखोगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट, रिटेस्ट और रिवर्सल काम करता है। ट्रू एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए हो सकता था ये। और स्कैल्पर्स से तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया होगा तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी बना होगा ये लेवल। और अगर सर हमारा गोल्डन क्रॉसओवर होता है 20 और 50 EMA का, तो हम लोग क्या नेक्स्ट मूवमेंट देख सकते हैं? फिलहाल के लिए हमारा जो 53,030 का लेवल है, हम लोग वहां तक वही सबसे पहला लेवल है। वो अगर वे ब्रेक होता है और एक दो कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाता है 1 मिनट का, तब तो फिर हम लोग वहां से सस्टेनेबिलिटी नहीं, तो उससे पहले अभी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं, उससे पहले अभी हम लोग वेट करेंगे। अभी वेट एंड वॉच। हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल था, वहां के बाद क्या हुआ आपने देखा किस तरीके से अभी हमने जो सप्लाई जोन क्रिएट किया था उसके ऑलमोस्ट अचीव हुआ हमारा टारगेट जो हमने दिया था फॉर सप्लाई जोन। 53,000 के बार को तो कंप्लीट कर दिया। 53,000 के बार को कंप्लीट किया इसने। तो 130 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट हम लोगों ने बैंक निफ्टी में काफी जस्ट इन कैंडल अचीव किया है, 1 मिनट के कैंडल पे अचीव किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूवर से कि वो इस लेवल को अपने चार्ट पे भी मार्क करके रखे, ताकि वो ये लेवल आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सके। और जो लोग भी हमें अभी वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि हम जो भी लेवल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, और कोई भी ट्रेड हमारे अनुसार आप नहीं लेंगे। उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेंगे। तो फिलहाल आप अगर एंड इवन वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ बाय और सेल टू यू। आप सबसे पहले सर आपको सबसे फंडामेंटल चीज समझा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि है आपका सप्लाई जोन, डिमांड जोन। उस लेवल से किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर आप सही लेवल मार्क करते हैं, अगर आप अपना बाइंग जोन सही क्रिएट करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है हम लोग सिर्फ वही बातचीत करते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। सो जैसा सर ने कहा एंड मैं भी रिपीट करूंगी कि वी डू नॉट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल। बिल्कुल, हम लोग किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपके साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए लेवल डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा सपोर्ट और इसका बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स, अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है दैट क्या बेनिफिट हो सकता है, आप तो बता ही नहीं रहे हैं हमें, बाय सेल रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप सही सप्लाई जोन खुद से मार्क कर सकते हैं या डिमांड जोन खुद से मार्क कर सकते हैं, सो आई थिंक सर कि किसी को जरूरत ही नहीं है किसी और के रिकमेंडेशन की। बिल्कुल आप चाहे तो खुद भी अपना जो है पोजीशन बना सकते हैं, खुद आप अपना लेवल मार्क कर सकते हैं। आपको किसी की भी लाइव क्लासेस से भी जुड़ने की जरूरत नहीं, किसी के भी टेलीग्राम को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आप खुद से ही अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए इनफ हो गए। अगर आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन पकड़ना आता हो, डिमांड कैसे आप मार्क करते हैं, सप्लाई कैसे मार्क करते हैं, ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं, कैसे रिटेस्ट होता है, कैसे वहां से रिवर्सल होता है, ये सारी चीजें आप अगर जानते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ट्रेडिंग करना। ओके हर्ष कुमार, ICICI बैंक, हम लोग ने ऑलमोस्ट सर अपने सप्लाई जोन का चीफ तो होते देख लिया। उसी के साथ साथ एक बार हम अपने व्यूअर्स जो हमें आस्क कर रहे हैं फॉर द स्टॉक ICICI बैंक, उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल हर्ष कुमार सर आपके लिए देखेंगे एक ICICI बैंक। ICICI बैंक को हम लोग मार्क कर लेते हैं, चार्ट पे ओपन करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग ICICI बैंक को देखें तो अगर ICICI बैंक को यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद यहाँ से एक हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें ICICI बैंक में, और यहाँ हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ रिटेस्ट होने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था, तो हो सकता है कि वापस से ये रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखे और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद भी रिटेस्ट के बिल्कुल चांसेस होते हैं। अमित जी से ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या व्यू है, मतलब कितने दिनों के लिए आप ICICI को देख रहे हैं या वॉच करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता पाऊंगा आगे की। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जो आपके सामने जो लेवल मार्क कर रखा है वही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन 1254 का हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के चांसेस बनते हैं। अगर रिटेस्ट होता है तो हम लोग तो वापस से यहाँ पे एक रिवर्सल देख सकते हैं बुलिश साइड में। तो आपके लिए हो सकता है कि ये जो जोन है डिमांड जोन है
वो आपके लिए बाइंग जोन भी हो सके, तो आप वेट करोगे। अभी फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक में 1252 के लेवल पे अगर वहां पे मेक और ब्रेक होता है तो आपके लिए अच्छा होगा। फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर के लिए अगर आपका व्यू है तो ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जो मैंने आपसे बात कही है कि यहाँ से अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो फ्रेश बाइंग के लिए वहां पे एक अच्छा जोन होगा आईसीआईसीआई बैंक में। फिलहाल के लिए आप वेट करेंगे इस लेवल के आने का। एक बार इस लेवल के आसपास अगर हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखे आईसीआईसीआई बैंक, तभी हम लोग वहां से अपना पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में अलर्ट लगा के रखो, ताकि जब भी आपका 1255 के आसपास में जब आईसीआईसीआई बैंक जाए तो आपको अलर्ट मिल जाए। बिल्कुल। एंड वापस से सर हम लोग एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हमारे सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो हमारे सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी भी निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट करते हैं कि एक बार हमें यहाँ से रिवर्सल या ब्रेकआउट कुछ भी देखने को मिले। फिलहाल जो आपके सामने मैंने जो आपको लेवल मार्क करके रखा है, यही लेवल आपके लिए अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ काम करता हुआ दिख रहा है। मेरा जो मेक और ब्रेक लेवल था अभी हमारे लिए वो एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो अगर हम लोग बात करें डिमांड जोन की, तो हमारे लिए